हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये विद्युत चालकता और विद्युत चालकत्व को अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे। आज केवल हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों शब्द ऐसे शब्द हैं जो 12वीं बोर्ड परीक्षा में इनसे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न हर साल आता है। अब इस साल भी आएगा। और वे कौन से प्रश्न हैं जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता से संबंधित आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में हम पहले पढ़ेंगे परिभाषा। इन दोनों की परिभाषा क्या है, सूत्र क्या होता है, इनका मात्रक क्या है। इनमें अंतर तो हर साल ही आता है। और प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करता है। ये 5 ऐसे शब्द हैं: परिभाषा, सूत्र, मात्रक, अंतर और निर्भरता। इन 5 को ध्यान दीजिए। ये 5 के बारे में पढ़ लीजिए अच्छे से। और ये 5 से हर साल कोई न कोई प्रश्न आता है। और इस साल भी ऐसा ही कोई प्रश्न बिल्कुल आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरोध, जिसको अंग्रेजी में रजिस्टर बोलते हैं। क्या है, हम जानते हैं ओम के नियम में जो V/I = R, R जो है वो नियतांक जो है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे चालक को प्रतिरोधक रजिस्टर कहते हैं। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। ये परिभाषा आ गया। अब इसका सूत्र देखते हैं। परिभाषा में इतना ही लिखना है, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। अब इसका सूत्र निकालेंगे। यदि किसी चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो उस चालक का प्रतिरोध R = V/I। ये सूत्र हो गया, परिभाषा हो गया, सूत्र हो गया। अब देखते हैं मात्रक। SI पद्धति में जो प्रतिरोध का मात्रक है वो है ओम। और ओम को देखिए ऐसे अक्षर से दर्शाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। हमने अभी तक पढ़ लिया परिभाषा, सूत्र, मात्रक। अब पढ़ेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है: R = mL/Ne²A τ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर पहले तो आपने ये बताया था सूत्र, और अब ये बता रहे हैं सूत्र, डबल सूत्र। ये जो सूत्र है ये विभवांतर और धारा के पदों में प्रतिरोध का सूत्र है। ये जो सूत्र है विभवांतर और धारा के पद में। और ये जो सूत्र आया है नीचे R = mL/Ne²A τ, ये जो है ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध का सूत्र है। इसमें M क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। L क्या है, जो चालक है उसका लंबाई है। N चालक के प्रत्येक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। टाउ क्या है, विश्रांति काल। जब एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर 2 धनायनों से टकराता है, पहले एक धनायन से टकराएगा, फिर दूसरे धनायन से टकराएगा। दोनों धनायन से टकराने के बीच जो समय लगता है उसको कहते हैं विश्रांति काल। ये जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो इसी सूत्र के आधार पर हम चालक किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो निकालेंगे। तो M का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो रहता है वो निश्चित रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है E वो निश्चित रहता है। तो चालक का प्रतिरोध M और E पर निर्भर नहीं रखता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा L पर, N पर, A पर और टाउ पर। चालक का प्रतिरोध 4 चीजों पर निर्भर करेगा: चालक की लंबाई पर, और ये चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। ये
टाउ है, टी नहीं है, टाउ। टाउ मतलब विश्रांति काल। हम ताप बढ़ाते हैं किसी चालक का तो उसके जो इलेक्ट्रॉन का जो श्रांति काल है वो जो है कम हो जाता है। तो देखें चालक के जो प्रतिरोध है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, यहाँ हम देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर में तो ये आता ही है और इस साल भी आने की संभावना पूरी है। एम व ए नियत राशि है, अतः किसी चालक का प्रतिरोध एल, ए, एन एवं टाउ पर निर्भर करता है। मैंने पहले बताया था एल चालक की लंबाई है, ए चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, एन जो है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, टाउ जो है विश्रांति काल है। अब एक एक के बारे में हम 2-2 लाइन तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। पहला, चालक के जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। आर हम सूत्र में देखेंगे, आर समानुपाती एल, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार लंबे तार का प्रतिरोध अधिक एवं छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है, छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर की निर्भरता चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। यह सूत्र से आया है, R इक्वल टू जो सूत्र होता है उसी से लिए हैं, जो ये जो समीकरण लिए यहां से लिए हैं। R बराबर क्या होता है, ml बटे n ए स्क्वायर ए टाउ। तो ए को नीचे लिए हैं, अब बाकी चीज को नहीं लेना है। यदि R जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती, ये नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती, और L जो था ऊपर था तो अनुक्रमानुपाती। ये सूत्र से ही हम निर्भरता निकाल सकते हैं। ये सूत्र हमको याद रखना बहुत जरूरी है। ये प्रतिरोध का सूत्र जो निकला है ओम के नियम से निकला है, इसके बारे में लिखेंगे। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार जो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिस चालक तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। तो मोटे तार का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो प्रतिरोध कम होगा, और पतले तार का क्षेत्रफल कम होगा तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध अधिक। अब हम तीसरा निर्भर पढ़ेंगे चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। R समानुपाती या R व्युत्क्रमानुपाती 1/n, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम देखेंगे कि किस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। यदि जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तो चांदी में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो वो है चांदी। अतः चांदी के तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है। चांदी के तार जो है धारा को कम रोकता है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है इसीलिए, क्योंकि उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। ये कई बार पेपर में आ चुका है कि सर्वाधिक या सबसे अधिक सुचालक पदार्थ कौन सा है, तो हम लिखेंगे चांदी। ये तीसरा निर्भरता हो गया चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अब हम जो पांचवा निर्भरता पढ़ेंगे, हम अब चौथा निर्भरता पढ़ेंगे। चालक के पदार्थ जो है तीन तो हम पढ़ डाले। क्या पढ़े पहले चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। फिर किस पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। तीसरा किन पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। और चौथा है ताप पर। तो ये चारों को हमको याद रखना है टू द पॉइंट। पहला क्या है, चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। और तीसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। और चौथा, ताप पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध जो है ताप पर निर्भर करता है। R व्युत्क्रमानुपाती 1/τ, अर्थात चालक का प्रतिरोध
मुक्त विकटान के विश्रांति काल के व्युत्क्रमणुत्पत्ति होता है। ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान कम हो जाता है, अतः ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। जो चालक है उनका जो प्रतिरोध है, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ जाता है। चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये तो हो गया प्रतिरोध के बारे में परिभाषा, सूत्र, मात्रक और प्रतिरोध की निर्भरता। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता भी जो है, शब्द जो है वो प्रतिरोध से बना हुआ है। रेजिस्टिविटी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो देखेंगे यदि किसी चालक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A, ये तो चालक की होगा, चालक की कुछ लंबाई होगी। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब एक टुकड़े का क्षेत्रफल। यदि हम चालक गोल है उसको बेलनाकार उसका काटेंगे एक टुकड़े तो गोल निकलेगा, तो उसका क्षेत्रफल A। और यदि उस चालक का प्रतिरोध R हो तो हम जानते हैं प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को हम मिला के लिख देंगे तो हम लोग जानते हैं भौतिकी की भाषा में R अनुक्रमानुपाती L/A पढ़ेंगे। अब जब तक इसको नहीं हटाएंगे ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है निर्भरता। प्रतिरोध लंबाई पर और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन बराबर नहीं है। बराबर का निशान लगाएंगे यहाँ पर तो एक नितांक लगाना पड़ता है। यहाँ पर ये नितांक है रो, इसका जो है हिंदी में तो इसको रो पढ़ लेंगे, रो। ये ग्रीक भाषा का अक्षर है। तो R इक्वल टू रो इंटू L/A, समीकरण नंबर 1। यहाँ रो एक नितांक है, रो एक नितांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। यह चालक के पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। समीकरण 1 में देखें, यहाँ पर यदि हम L का मान 1 रखेंगे और A का मान 1 रखेंगे तो R बराबर रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बराबर रो, या लिख सकते हैं रो बराबर R। इस प्रकार किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। ये इसका परिभाषा है। तो ये जो पूरा समझाया गया है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यदि परीक्षा में आता है कि प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखें या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। ये नॉलेज के लिए है कि ये कैसे बना, ये सूत्र काम आएगा 12वीं में। ये सूत्र कैसे आया, ये रो कैसे आया, और ये इसकी परिभाषा के लिए रो बराबर R किस प्रकार से है, ये समझाने के लिए सब पढ़ाया गया। आपको यदि परिभाषा आता तो सीधा सीधा लिखेंगे, और यदि ये 2 नंबर में आता है कि प्रतिरोधकता को समझाइए तो यहां तक बनाना है, समीकरण नंबर 2 तक पूरे समझाते हुए बनाना है। परिभाषा बस आएगा तो इसको लिखना है, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। रो बराबर, अब इस सूत्र को हम बदल देंगे, समीकरण 1 को रो के लिए हल करेंगे, रो बराबर RA/L हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ये प्रतिरोधकता का सूत्र आ गया। यह किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्यंजक है। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, जैसे बच्चे लोगों का नाम रहता है ना, चिंटू, गोलू, ढोलू, मोलू, वैसे इसका भी दूसरा नाम है। प्रतिरोधकता का दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता की निर्भरता पढ़ेंगे। प्रतिरोधकता का जो दूसरा नाम है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक। SI मात्रक ओमीटर है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओमीटर है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता जो है किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोधकता के सूत्र से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रतिरोधकता का सूत्र क्या है? यह है प्रतिरोधकता की निर्भरता। अभी तक हमने पढ़ा प्रतिरोधकता की परिभाषा, प्रतिरोधकता का सूत्र,
प्रतिरोधकता का मात्रक। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी इसका नाम है। इसका दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो इक्वल टू आर अपन एल, समीकरण नंबर 1 की प्रतिरोधकता का सूत्र है रो इक्वल टू आर अपन एल। किंतु हम लोग जानते हैं ओम के नियम से प्रतिरोध का सूत्र होता है एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ। समीकरण 1 में हम आर का मान रख देंगे। ये जो समीकरण 1 जो बना है, यहाँ पर जो आर है, आर की जगह ये रख देंगे एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ। समीकरण 1 में रखेंगे ये आर का मान। तो देखिए ये आर के जगह मैंने, ये जो आर है, ये आर के जगह मैंने ये देखो रख लिया एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ को रख दिया, और ये ए और एल को वैसे लिख दिया। ये आर के मान को मैंने यहाँ आर के जगह रख दिया, ये देखिए एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ, और जो ए और एल है उसको ए और एल को वैसे रख दिया। अब इसको देखेंगे, इसमें कोई कटता है, काटेंगे। देखो ऊपर नीचे ए दिख रहा है, कैंसिल कर दिए। ऊपर नीचे एल दिख रहा है, कैंसिल कर दिए। दो चीज कैंसिल हो गया, ए और एल। अब जो बचेगा उसको नीचे लिखेंगे रो बराबर एम ऊपर में, नीचे में एन ई स्क्वायर और ये टाउ। तो ये अपना प्रतिरोधकता का सूत्र आ गया, रो बराबर एम बटे एन ई स्क्वायर टाउ। और ये जो है प्रतिरोध का सूत्र ओम के नियम से निकला है एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ। दोनों में एक ही जैसा दिख रहा है। ये जो प्रतिरोध के सूत्र में से जो एल और ए है वो प्रतिरोधकता के सूत्र में नहीं है। जो एल था और जो ए था वो यहाँ पर अब नहीं है। इसमें कितने राशि था? इसमें 6 राशि था। 6 राशि में से इसमें से 2 राशि कट गया, इसमें 4 राशि बस बचा है। तो प्रतिरोधकता जो इन चारों राशि पर निर्भर करेगा। अब 4 में 2 राशि ऐसे जो निश्चित रहता है, ये एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो प्रतिरोधकता जो है 4 में से 2 नियत हो गया, तो केवल 2 राशि पर निर्भर करेगा, एन पर और टाउ पर। प्रतिरोधकता केवल 2 राशि पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध 4 राशि पर निर्भर करता है, एल पर, एन पर, ए पर, टाउ पर। हम अभी पढ़े हैं प्रतिरोधकता 4 राशि पर निर्भर करता है। वो कौन से 4 राशि है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ परिचित के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर। इसी प्रकार से प्रतिरोधकता जो है 2 राशि पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति मतलब एन और ताप मतलब टाउ। तो हम लिखेंगे इस समीकरण में एम और ए नियतांक है, अतः किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता रो एन और टाउ पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता केवल 2 चीजों पर निर्भर करेगी। पहला है पदार्थ की प्रकृति पर, रो अनुक्रमणित 1/n, अर्थात किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमण अनुपाती होता है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी पदार्थ में ज्यादा है तो उसकी प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसकी प्रतिरोधकता अधिक हो जाएगी। दूसरा है पदार्थ के ताप पर, रो समानुपाती 1/टाउ। किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता विश्रांति काल के व्युत्क्रमण अनुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल कम हो जाता है तथा प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की जो श्रांति काल होता है वो कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, ताप बढ़ाते हैं तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का वेग जो है चाल बढ़ जाता है। चाल बढ़ेगा तो धनायन से जल्दी जल्दी टकराएगा, और 2 धनायन के जो बीच टकराने में जो समय लगता है वो कम हो जाएगा। समय कम हो जाएगा 2 धनायनों से टकराने के बीच का समय, तो विश्रांति काल कहते हैं उसी को, कम हो जाएगा और प्रतिरोधकता क्या है इस सूत्र के अनुसार बढ़ जाएगी। तो ये हो गया प्रतिरोधकता के बारे में परिभाषा, सूत्र, मात्रक और निर्भरता। अब हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में जो हर साल पूछा जाता है प्रश्न, उसको हमको अच्छे से पढ़ लेना है और एक एक लाइन को इसको याद रखना। ये हर 1 साल के अंतर में आता है, 1 साल के अंतर में आते रहता है, और अभी पिछले साल आया नहीं है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता 12वीं की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है और वो 1 साल के अंतराल में आते रहता है। पिछले साल आया नहीं है। अब इस साल इसकी 100% फुल गारंटी है आने की। तो पढ़ें, आज ही इनको याद कर ले, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इस मैंने बाएं साइड में प्रतिरोध लिखा और दाएं साइड में लिखा मैंने प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एक दूसरा नाम भी है विशिष्ट प्रतिरोध। यदि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर आएगा तो भी इसी को लिखना है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर आएगा तो भी इसी को लिखना है। इसको ध्यान रखना है। प्रतिरोधकता का दो नाम है, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध, अब अंतर देखते हैं। दो अंतर आता है इसमें, अधिकतम दो अंतर आता है हमेशा। तो हम तो यहाँ तीन अंतर रखे हैं, दो अंतर याद करना है। पहला प्रतिरोध, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो व्यवधान उत्पन्न करता है, व्यवधान को रुकावट भी लिख सकते हैं। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, जो व्यवधान उत्पन्न करता है, उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध में क्या लिखेंगे? एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको रटना पड़ेगा भाई। दूसरा प्रतिरोध में देखते हैं, यह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर करता है। यह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता में देखेंगे दूसरा पॉइंट, यह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर नहीं करता, यह एक नियत राशि है। तीसरा अंतर, प्रतिरोध इसका एसआई मात्रक ओम है, प्रतिरोधकता इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। तो इनमें से हमको तीन को पढ़ के जाना है और हमको दो लिखना है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में जितना पूछा जाता है उतना ही लिखेंगे। ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। जितना पूछा उतने नंबर का हम लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलता है। जैसे मैं बता दूं एक उदाहरण, यदि पूछा कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है, तो वैसे तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक फैराड है, लेकिन हम केवल फैराड लिखेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे कि विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ लिख देंगे विद्युत धारिता का मात्रक क्या है। ऐसे पूछा तो हम केवल लिख देंगे फैराड, तो भी पूरा नंबर मिलता है, क्योंकि उसमें कहानी नहीं लिखना है, जानकारी लिखना है। तो आज का टॉपिक अच्छे से याद कर लेना। एक बार मैं बता दूं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में हर साल परीक्षा में आता है और इनके बारे में हमने आज 5 चीज पढ़ा। पहला दोनों की परिभाषा, दूसरा दोनों का सूत्र, तीसरा दोनों का मात्रक, और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करता है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और है पांचवा जो दोनों के बारे में पढ़े, दोनों में 2 अंतर आता है परीक्षा में, लेकिन हमने 3 अंतर पढ़ा। और एक बात और खास ध्यान दिलाना चाहूंगा, प्रतिरोधकता का 2 नाम है, चिंटू और गोलू। प्रतिरोधकता का 2 नाम है, पहला प्रतिरोधकता और दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध। तो आपको पढ़ाई का टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। कमेंट्स कोई बच्चे नहीं करते, अच्छा नहीं लगता, कमेंट्स करो, है ना, और उससे मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा नया वीडियो को यूट्यूब में नहीं देख पाएंगे। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपके यूट्यूब के चैनल में मेरा वीडियो जो है घूमते आपको दिख जाएगा। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हम कल नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, नया टॉपिक हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।